ड्रामा के स्टार्टिंग में हम सभी देखते हैं फीमेल लीड को जो कि छत पर खड़े होकर कुछ सोच रही होती है और दूसरी ओर सभी लोग कहते हैं कि रेड रोज तुम ये सब क्या कर रही हो, तुम यहाँ से ऊपर क्यों कूद रही हो। लेकिन गाइस हमारी फीमेल लीड उनकी कोई बात नहीं सुनती। तभी सभी लोग कहते हैं कि छोड़ो, सबसे पहले स्नैप पर पोस्ट डालते हैं। ये सारी बातें ये लोग कहते हैं। दूसरी ओर एक मोटी सी लड़की आती है और कहती है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, जल्दी से पुलिस को कॉल करो। ये बात बोलकर वो रेड रोज से कहती है कि रेड रोज प्लीज नीचे मत कूदना क्योंकि हम सभी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। लेकिन रेड रोज उनकी बात नहीं सुनती और वो नीचे कूद जाती है। एंड इसके हम सभी देखते हैं कि एक नर्स आती है और जो कि कहती है कि रेड रोज को बचा लिया गया लेकिन ये लड़की बेचारी मारी गई। ये बात बोलकर वो नर्स चली जाती है। तभी हम सभी देखते हैं रेड रोज को होश आता है और वो सोचती है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। तभी वो फ्लैशबैक को याद करती है जहाँ पर उसका पति किसी और के साथ गुलू गुलू कर रहा होता है, जिसे देखकर उसे काफी हर्ट होता है। लेकिन उसका पति बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, निकल जाओ यहाँ से। ये सारी बात सुनने के बाद रेड रोज बहुत ज्यादा हर्ट हो जाती है जिसकी वजह से वो सुसाइड कर लेती है। खैर इसके हम सभी देखते हैं फिर से पैनिक का सीन जहाँ पर हम लोग को पता चलता है कि इन दोनों की बॉडी आपस में स्विच हो चुकी है। इसके बाद वो उठती है और वो देखती है अपनी बॉडी को जो कि पड़ी होती है अधमरी। इसका मतलब ये है गाइस की रेड रोज मर चुकी है लेकिन उस मोटी की आत्मा इसमें आ चुकी है रेड रोज के अंदर। काफी कॉम्प्लिकेटेड लेकिन इतना बता सकता हूँ कि अब रेड रोज मर चुकी है और उस मोटी की आत्मा रेड रोज के बॉडी में आ चुकी है, जिसकी वजह से अब ये मोटी लड़की बन चुकी है काफी ब्यूटीफुल लड़की। आई मीन रोज के मरने के बाद अब इसकी बॉडी के ऊपर कंट्रोल है इस मोटी लड़की का। वाह, लक हो तो ऐसा। खैर जो भी हो, दूसरी ओर हम सभी देखते हैं लिन को जो कि रोज से मिलने आया होता है लेकिन मीडिया उसे घेर लेती है और कहती है कि मिस्टर लिन, आपकी वाइफ ने सुसाइड करने की कोशिश क्यों करी? कहीं ऐसा तो नहीं जो लड़की आपके घर में उसकी वजह से सब कुछ हुआ हो, या फिर आप रोज को चीट कर रहे हो, या फिर आप दोनों का डिवोर्स होने वाला है? प्लीज इन सब के बारे में डिस्कस कीजिए। ये सारी बातें मीडिया बोलती है लेकिन लिन उनकी किसी बात का रिप्लाई नहीं करता। खैर इसके हम सभी देखते हैं नेक्स्ट सीन को जहाँ पर रोज वापस अपने घर आ चुकी होती है। लिन कहता है कि कुछ टाइम के लिए तुम बस घर पे रहोगी क्योंकि इतना बड़ी कंट्रोवर्सी करने के बाद मीडिया जान चाहती है कि तुम सुसाइड क्यों करी, इसलिए कुछ टाइम के लिए तुम घर पे रहोगी। ये बात बोलकर लिन चला जाता है। दूसरी ओर रोज सोचती है कि इसका मतलब ये सब को रोज ने जानबूझ के नहीं किया था बल्कि संगाई ग्रुप की वजह से ही रोज ने सुसाइड करने की कोशिश की थी। लेकिन रोज तुम टेंशन मत लो, पहले तुम अकेली थी लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम दोनों मिलकर इस मुसीबत का सामना करेंगे। ये बात बोलकर रोज अपने घर में घुसती है लेकिन घुसते ही लिन की आंट उसको थप्पड़ मारती है। रोज कहती है कि लिन की आंट है जो कि काफी खड़ूस है और लिन के मॉम डैड मरने के बाद से ये यहीं पर रहती है। खैर इसके हम सभी देखते हैं वैंडी को जो कि रोज से बोलती है कि तुमने सुसाइड करने की कोशिश क्यों की थी, आखिर रीजन क्या था, जरा बताओगी? वैंडी को देखकर रोज सोचती है कि वो लड़की है जिसकी वजह से रेड रोज ने सुसाइड कर ली और इसी लड़की की वजह से सब कुछ खराब हो गया। मैं कभी नहीं भूल सकती कि इसने मेरी लाइफ काफी बर्बाद करी है। ये बात सोचते हम सभी देखते हैं छोटे से फ्लैशबैक को जहाँ पर हम सभी देखते हैं उसी मोटी लड़की को जो कि इस समय रोज की बॉडी के अंदर है। खैर इसके हम सभी देखते हैं कि ये मोटी लड़की बिल्कुल रेड रोज की तरफ बनकर बैठी होती है। तभी वैंडी आती है और कहती है कि तुम कितनी भद्दी लड़की हो, इतना मोटापा तुम पर बिल्कुल सूट नहीं करता और ये ड्रेस तो बिल्कुल भी नहीं। ये सारी बातें बोलते हैं वो टॉट मारती है हमारी लिसा को, लेकिन लिसा ये सब कुछ सुन रही होती है, बेचारी करे भी क्या। खैर तभी एक लड़का आता है और लिसा को एक कागज मारता और कहता है कि प्लीज मुझे माफ करना, मुझे लगा कि तुम मेरा रास्ता ब्लॉक कर रही हो। ये सारी बातें बोलते हैं टॉट मारते हुए ये सभी चले जाते हैं। इसके हम सभी देखते हैं फिर से पहले का सीन जहाँ पर लिन आता है और कहता है कि तुम ये सब कुछ क्या कर रही हो, पहले तुमने सुसाइड किया और अब ये सब कुछ कर रही हो, आखिरकार तुम चाहती क्या हो? रोज बोलती है कि देखो अब मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे डिवोर्स चाहिए और डिवोर्स के साथ साथ तुम्हारी प्रॉपर्टी और हर किसी चीज में 50% की एलिमनी चाहिए, इसके सिवा मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। ये बात सुनकर लिन कहता है कि तुम मुझे डिवोर्स चाहती हो? रोज कहती है कि हाँ मुझे डिवोर्स चाहिए और हाँ प्लीज जल्दी जल्दी पेपर तैयार कर लेना और अब मैं जा रही हूँ अपनी छोटी सी बच्ची को लेने। ये बात बोलकर रोज चली जाती है। दूसरी ओर वैंडी सोचती है कि मुझे ये रोज काफी डिफरेंट लग रही है, मुझे लगता है कि ये रोज है। ये बात वैंडी सोचती है। इसके हम सभी देखते हैं नेक्स्ट सीन को जहाँ पर रोज एक वकील से मिलने आई होती है डिवोर्स लॉयर के लिए। यार
है। इसके बाद लिसा अपने आप से बोलती है, रोज से बोलती है कि रोज मैं जानती हूँ कि तुम्हारा बहुत कुछ सिंगाई फैमिली तुम्हें छीना है, लेकिन तुम डरो मत, मैंने पहले लॉ में काम कर रखा है, इसलिए मुझे पता है कि मुझे अब क्या करना है। मैं सिंगाई फैमिली से उनका सब कुछ छीन लूंगी, उन्हें 1 रुपए भी नहीं दूंगी, और जो तुम्हारा है वो तुम्हें लौटा के रहूंगी। ये बात बोलकर लिसा काफी खुश होती है। इसके हम सभी देखते हैं कैबिन का सीन, जहाँ पर लिसा एक डॉल को देखती है और डॉल को देखकर फिर से एक छोटा सा फ्लैशबैक को याद करती है, जहाँ पर लिसा इस डॉल को एक लड़के को देने जाती है जो कि हाल ही के अंदर यूएस जाने वाला होता है। लेकिन वैंडी उसे देखकर फिर से मजाक उड़ाती है और कहती है कि ऐसे लोग भी इतना अच्छा लड़का डिजर्व करते हैं, तुम्हारी औकात नहीं है ऐसे प्यार करने की। ये बात बोलते हुए काफी बराबर बोलते हैं लिसा को, लेकिन तेंजी बोलता है कि तुम्हारा शुक्रिया, और हाँ तुम डरो मत, तुम काफी अच्छी लड़की हो और तुम्हें आगे जाके काफी कुछ करना है और बहुत से लोगों को दिखाना है कि तुम क्या कर सकती हो। डेंजी की ये बात सुनकर लिसा काफी खुश होती है। इसके हम सभी देखते हैं फिर से प्रेजेंट का सीन, जहाँ पर उस कैबिन के अंदर और कोई नहीं बल्कि डेंजी होता है, जिसे देखकर लिसा भी काफी खुश होती है। डेंजी बोलता है कि रेड रोज तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। लिसा बोलती है कि मैंने सुना है कि तुम काफी अच्छे लॉयर है, इसलिए मुझे एक डिवोर्स पेपर रेडी कराना है, क्या तुम कर सकते हो। डेंजी बोलता है कि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हाल ही के अंदर कंट्रोवर्सी हुई है वो काफी ज्यादा बड़ी थी, इसलिए मैं तुम्हारा केस लड़ूंगा। ये बात सुनकर लिसा भी काफी खुश होती है। इसके हम सभी देखते हैं कि ये दोनों बात करते हुए नीचे आ रहे होते हैं और दूसरी ओर वैंडी ये सब कुछ देख लेती है, जो कि इन दोनों को देखकर समझती है कि शायद से इन दोनों का चक्कर चल रहा है, और वो मनी मन में कहती है कि अब तो तुम्हारा घर से निकलना बिल्कुल पॉसिबल हो चुका है, चाहे तुम कुछ भी कर लो। इसके हम सभी देखते हैं कि लिसा रोज की बेटी को लेकर घर जा रही होती है। वहाँ पर उसकी बेटी कहती है कि मॉम अब काफी लेट हो गई हो, लेकिन लिसा बोलती है कि अब तुम डरो मत, जैसे ही मेरा काम खत्म हो जाएगा तब तुम्हें हमेशा जल्दी लेने के लिए आऊंगी। ये बात सुनकर पिको बहुत ज्यादा खुश होती है। इसके हम सभी देखते हैं कि जैसे ये दोनों घर में घुसते हैं तो आंट अचानक से रोज के ऊपर पानी फेंक देती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बेटे को चीट करने की। एक तो तुम डिवोर्स चाहती हो और डिवोर्स से पहले तुम ये सब कुछ कर रही हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये सारी बातें लिन की आंट बोल रही होती है। तभी हम सभी देखते हैं कि पिको लिन की आंट के पास जाती है और बोलती है कि नानी माँ प्लीज आप ऐसे मत कीजिए, लेकिन लिन की आंट बोलती है कि तुम मेरी नेफ्यू नहीं हो, तुम यहाँ से निकल जाओ क्योंकि तुम नाजायज औलाद हो। ये सारी बातें बोलकर लिन की आंटी काफी ज्यादा गुस्सा होती है पिको के ऊपर, लेकिन दूसरी ओर ये बात सुनकर लिसा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है कि क्या तुम पागल हो चुकी हो, तुम अपनी नेफ्यू को इतना बुरा बुरा बोल रही हो, सच में तुम्हें दिमाग नहीं है। ये बात सुनकर लिन की आंटी को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि क्या तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो। ये बात बोलकर लिन की आंटी काफी गुस्सा होती है। तभी वैंडी आती है और कहती है कि मैंने सुना है कि जिस लड़के को तुम डेट कर रही हो वो लड़का एक लॉयर है और उसी लड़की ने तुम्हारा डिवोर्स केस भी लिया है, क्या ये बात सच है? मुझे लगता है कि ये सब कुछ तुम प्रॉपर्टीज के लिए कर रही हो। वैंडी की ये बात सुनकर लिसा कहती है कि तुम भूल रही हो ये सारी प्रॉपर्टीज मेरी है, क्योंकि ये सब कुछ मेरे डैड ने शादी पे दिया था लिन को। इसका मतलब इस प्रॉपर्टी मेरा पूरा हक है, इसलिए इस घर से मैं नहीं बल्कि तुम दोनों जाओगे। लिसा की ये बात सुनकर आंट को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जिसकी वजह से वो लिसा को धक्का मारती है, लेकिन तभी लिन आ जाता है और उसे गिरने से बचा लेता है। लिन कहता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, जो भी चल रहा हो प्लीज घर जाके बात करते हैं, मुझे नहीं चाहिए यहाँ पर कोई तमाशा। ये बात बोलकर लिन रोज को घर के अंदर ले जाता है। इसके हम सभी देखते हैं कि ये दोनों जैसे इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं, तभी वहाँ पर वैंडी आती है जो कहती है कि लिन प्लीज मेरी हेल्प करो, मेरे दिल के अंदर बहुत दर्द हो रहा है। वैंडी को ऐसा करते हुए देखकर रोजे बोलती है कि इसका मतलब तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लिन बोलता है क्या तुम चल सकती हो? वैंडी बोलती है कि नहीं, मेरा काफी ज्यादा दर्द कर रहा है, मैं चल नहीं सकती। वैंडी की बात सुनकर लिन रोज से बोलता है कि मैं अभी आता हूँ। रोज बोलते है कि ठीक है। इसके हम सभी देखते हैं कि लिन वैंडी को उठाकर वहाँ चला जाता है और दूसरी ओर ये सब देखकर लिसा वैंडी का मजाक उड़ाती है। इसके बाद लिसा डोर ओपन करती है जहाँ पर उसे रेड रोज की डायरी दिखती है, जिसे देखकर वो सोचती है कि शायद से इसके अंदर बहुत सारे एविडेंस होंगे और पक्का रेड रोज ने इसके अंदर काफी कुछ लिखा भी होगा सिंगाई फैमिली के लिए। ये सारी बात सोचकर लिसा काफी खुश होती है। इसके हम सभी देखते हैं कि लिसा देंजी के पास जाती है उस डायरी को लेकर, लेकिन वो डायरी जैसी ओपन करती है तो पढ़ती है कि वो डायरी कोई एविडेंस डायरी नहीं होती, बल्कि वो रोजे की
पर्सनल डायरी होती है जिसके अंदर उसने लिन के बारे में काफी कुछ लिखा होता है। आई मीन रोमांटिक बात लिखी होती है, जिसे पढ़कर लिसा कहती है कि रोज तुम काफी बड़ी फूल थी पहले। ये बात सुनकर डेंजी काफी स्माइल करता है। इसके हम सभी देखते हैं कि लिसा प्रॉपर्टी के पेपर देती है और कहती है कि ये वो चीज है जो मुझे लिन ने मुझे दिया था। ये बात बोलकर लिसा प्रॉपर्टी के पेपर दिंजी को देती है, लेकिन दिंजी देखता है कि उसके हाथ पे काफी सारे निशान होते हैं कटने के, जिसे देखकर दिंजी बोलता है कि तुम पागल हो क्या। लिसा बोलती है कि मैं बहुत बड़ी फूल थी पहले, लेकिन अब तुम टेंशन मत लो, मैं काफी समझदार बन चुकी हूँ और बस होप करती हूँ कि तुम मेरा डिवोर्स जल्दी जल्दी करा दोगे। ये बात बोलकर लिसा वहां चली जाती है। इसके हम सभी देखते हैं वेंडी को, जो कि बहुत सारे गुंडे लिसा के लिए लेकर आई होती है। वेंडी बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम लिन से काफी ज्यादा प्यार करती हो, लेकिन कैसा हो जब तुम्हारा ऐसा कोई वीडियो लिन देखेगा तो वो क्या समझेगा कि तुम कितनी बड़ी बच्चा लड़की हो। ये बात बोलते हुए वेंडी काफी खुश होती है। दरअसल दोस्तों यहाँ पर वेंडी लिसा के साथ जबरदस्ती कराने की कोशिश करती है इन लड़के के थ्रू, ताकि वेंडी कोई ऐसी वीडियो बना सके लिसा की जिसकी वजह से लिन इस वीडियो को देखकर रोज को धक्के देके बाहर निकाल दे। बस यही प्लान होता है वेंडी का। इसके हम सभी देखते हैं कि उनमें से एक लड़का बोलता है कि अरे तुम तो काफी उतावली बैठी हुई हो, ये सब करने के लिए तुम कोऑपरेट कर रही हो, ठीक है हम भी कोऑपरेट करेंगे, हम तुम्हारे साथ कोई भी जल्दी नहीं करेंगे, जो भी करेंगे प्यार से करेंगे। ये बात बोलते हैं ये सभी हंसते हैं, लेकिन तभी हम सभी देखते हैं कि लिसा उल्टा उन लोग को मान लगती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई ये सब सोचने की। ये सारी बातें बोलकर लिसा उन लोगों को बहुत ही बुरी तरह मारती है। ये सब देखकर वेंडी भी डर चुकी होती है, जिसकी वजह से वो कौन जाकर छुप जाती है। तभी हम सभी देखते हैं कि डेंजी वहां पर आता है और बोलता है कि देखो तुम इन लोगों को अगर जान से मार डालोगी तो तुम्हारे सेल्फ डिफेंस में केस नहीं जाएगा, अगर इन लोगों को कुछ हो गया तो उल्टा तुम पर केस ठुक जाएगा, इसलिए रुक जाओ। ये बात सुनकर लिसा कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। लिसा की ये बात सुनकर डेंजी लिसा को हक कर लेता है और दूसरी ओर वेंडी इन लोग की फोटोज खींच लेती है और कहती है कि ये एविडेंस काफी है लिन को दिखाने के लिए। एनीवेज इसके हम सभी देखते हैं नेक्स्ट सीन को, जहाँ पर वेंडी चाय के अंदर कुछ मिला रही होती है। दरअसल यहाँ पर ये रोजे के लिए आई होती है। तभी हम सभी देखते हैं कि वेंडी लिसा के लिए चाय लेके आती है। वही मास्क पहनकर वो सोचती है कि शायद से लिसा उसे नहीं पहचान पाएगी, लेकिन लिसा ऑलरेडी जानती थी कि ये वेंडी है और चाय पीते सोचती है कि तुम कुछ भी कर लो तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। दूसरी ओर वेंडी स्माइल करती है और कहती है कि ये काफी खतरनाक ड्रग्स है, इस ड्रग्स से तो बड़े बड़े हाथी मर सकते हैं और अपना आपा खो सकते हैं, तो तुम कौन सी खिद की मूली हो। ये बात सोचकर स्माइल करती है और कहती है कि बस मुझे वेट है कि कब तुम रूम में जाओगी और जाकर रोमांस करोगी डेंजी के साथ। ये सारी बातें वेंडी सोच रही होती है। दूसरी ओर हम सभी देख पाते हैं कि अचानक से डेंजी और लिसा दोनों अनकॉन्शियस होने लगते हैं और अपना आपा खोने लगते हैं, जिसकी वजह से लिसा कहती है कि मैं थक चुकी हूँ, क्या तुम मुझे रूम ले जा सकते हो। डेंजी बोलता है कि तुम सही कह रही हो, मुझे भी चक्कर आ रहा है। ये बात बोलकर वो रूम में जान लगते हैं। दूसरी ओर वेंडी चुपके सब कुछ देख रही होती है और खुश हो रही होती है कि बस अब बारी है लिन को यहाँ बुलाने की, ताकि वो सब कुछ अपनी आंखों से देख सके। ये सारी बातें बोलकर वो रिपोर्टर को बुला लेती है कॉल करके, ताकि वो सभी रोजे की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया अपलोड कर सके और रोजे की इज्जत उतर सके। खैर एनीवेज इसके बाद हम सभी देख पाते हैं कि लिन वहां पर आ चुका होता है। लिन बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना। वेंडी बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मैंने अभी इस होटल के अंदर रोजे को देखा था। लिन बोलता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन वेंडी बोलती है कि मैंने देखा था। इसके बाद वेंडी उठती है और उठते ही जानबूझकर अपने फोन गिरा देती है ताकि लिन उस फोटो को देख सके जो कि वेंडी ने फाइटिंग के टाइम में खींची थी। ये सब देखकर लिन को काफी गुस्सा आता है और लिन पहुंच जाता है मेन हॉल के अंदर ताकि वो रोजे को पकड़ सके रंगे हाथों। इसके बाद वेंडी लिन को एक कार्ड देती है जो कि मास्टर की होती है और बोलती है कि ये मास्टर की है उस घर की, बस आपको प्रेस करना है और वो डोर ऊपर जाएगा। वेंडी की ये बात सुनकर लिन बिना सोच समझे उस रूम को अनलॉक कर देता है और गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि रोजे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। लेकिन गाइस हम देख पाते हैं कि वहाँ पर रोजे नहीं होती, बल्कि वहाँ पर लिन की आंट होती है जो कि किसी अंकल के साथ गुलू गुलू आई मीन्स रोमांटिक ड्रामा कर रही होती है। अरे आई मीन से समझ जाओ यार, जो भी है ठीक है।
खैर ये सब देखकर लिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन तभी वहाँ पर मीडिया आती है जो कि उन लोग की फोटो खींचने लगती है। ये दोनों कहते हैं कि प्लीज हमारी फोटो लेना बंद करो। ये दोनों बोल रहे होते हैं, तभी वो अंकल बोलता है कि तुम्हें नहीं पता मेरा बेटा सिंगाई का सीईओ है। ये बात सुनकर मीडिया कहती है कि मिस्टर सीईओ के पिता तो पहले ही मर चुके थे, क्या आप उनके दूसरे पिता हो? जिस पर वो आदमी कहता है कि देखो ये लिन की आंट है जिसने लिन को हमेशा अपने बच्चे की तरह पाला है और मैं इससे प्यार भी करता हूँ, जिसका मतलब ये हुआ कि मैं उसका अंकल हुआ। ये बात सुनकर लिन को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में उस पर एक लात मारता है और गुस्से में कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे साथ अपना नाम जोड़ने की। मैंने तुम्हें दया करी, अपनी आंटी का ड्राइवर बनाया, तुमने मुझे इसका ये सलाह दिया, तुम बहुत ही नीचे इंसान हो, चले जाओ यहाँ से। लिन को इतना गुस्से में देखकर आंट बोलती है कि लिन मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा था, प्लीज तुम शांत हो जाओ। ये बात आंट बोलती है, लेकिन तभी एंट्री होती है हमारी लीसा की, जो कि उस अंकल को उठाती है और कहती है कि तुमने काफी कुछ किया है हम सभी के लिए, लेकिन तुमने ये बहुत बड़ी गलती कर दी। ये बात लीसा उस अंकल से बोलती है। दूसरी ओर लिन बोलता है कि आंटी मुझे पता है कि इस इंसान ने उसको जबरदस्ती करने की कोशिश की है, लेकिन आंट बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है। क्या तुम जानते हो भी मैं काफी साल से अकेले रह रही हूँ, तुम्हारे अंकल गए काफी टाइम हो चुका है, मुझे भी किसी की नीड होती है, मेरी भी काफी सारी जरूरतें हैं जो कि तुम पूरे नहीं कर सकते। ये बात सुनकर लिन कहता है कि इसका मतलब किसी से भी शादी या प्यार कर लोगी, जरा देखो तो सही ये हमारा ड्राइवर है। ये सारी बातें सुनने के बाद लिसा बोलती है कि अब चाहे कुछ भी हो आपको तो सब कुछ करना ही होगा, और वो टॉट मारते हुए अंट से बोलती है कि मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ, लेकिन सोचने वाली बात है कि यहाँ पर मीडिया क्या कर रही है, मीडिया को यहाँ पर किसने बुलाया होगा। लिसा की ये बात सुनकर लिन भी सोचने पड़ जाता है और वो मीडिया के ऊपर उठाने लगता है और बोलता है कि मुझे बताओ कि तुम सभी को यहाँ पर किसने भेजा है, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। लिन की ये बात सुनकर वो बंदा बोलता है कि प्लीज मुझे माफ करना, लेकिन यहाँ पर मुझे आपकी स्टेप सिस्टर वेंडी ने बुलाया था। रिपोर्टर की ये बात सुनकर लिसा गुस्से में वेंडी को थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम्हें पता भी है तुमने कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी, यहाँ पर सिर्फ तुम्हारी वजह से आज सिंगाई फैमिली की इज्जत गिर चुकी है। वेंडी बोलती है कि लिन भैया इसने मुझे मारा। लिन बोलता है कि उसने सही किया, और ये बात बोलकर वो भी वेंडी को मारता है और इवन आंट भी उसे मारती है, और लगे हाथ वो अंकल भी वेंडी को मारने आते हैं, लेकिन वेंडी बोलती है कि ये सही मुझे मार सकते हैं, लेकिन तुम कौन होते हो मुझे मारने वाले। लिसा बोलती है कि अब वो आंटी के बॉयफ्रेंड है, इसका मतलब तुमसे उम्र बड़े हुए, वो तुम्हें मार सकते हैं। लिसा की ये बात सुनकर अंकल भी वेंडी को एक जोरदार थप्पड़ मारते हैं। बेचारी वेंडी काफी बुरी तरह से पिट रही है इस समय। कहते हैं कि कर्मों का फल यहीं भुगतना पड़ता है, जो कि इस समय वेंडी भुगत रही है। खैर पिटने के बाद वेंडी गुस्से में लिसा से बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही थी, तुम्हारे यहाँ पर क्या काम है। लिसा बोलती है कि मैं बता सकती हूँ, लेकिन बट मेरे खोलने से हो सकता है कि सिंगाई फैमिली की इज्जत गिर जाए। लिन बोलता है कि वैसे भी काफी उतर चुकी है, तुम बोल सकती हो। लिसा बोलती है कि मैं यहाँ पर टॉयलेट साफ करती हूँ और जो ही पैसे मिलते हैं उससे अपना खर्च लाती हूँ। ये बात सुनकर लिन बोलता है कि मैंने तुम्हें कार्ड और पॉकेट मनी दी थी, वो कहाँ पर है। लिसा बोलती है कि वो सब कुछ तुम्हारी बहन और आंट ने छीन लिया, अब मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे बस यही काम मिला करने के लिए। जैसा कि ये बात सुनकर मीडिया लोग कहते हैं कि शायद से इसी वजह से रोज ने सुसाइड करने की कोशिश की थी, क्योंकि उसके साथ इस समय काफी बुरा हो रहा है। इसके बाद लिसा लिन से बोलती है कि मीडिया के सामने तुम्हें डिवोर्स चाहती हूँ। ये बात बोलकर लिसा डिवोर्स के ऊपर लिन को देती है, लेकिन लिन उस डिवोर्स पेपर को फाड़ देता है और बोलता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी डिवोर्स नहीं देने वाला, तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। ये बात बोलकर मीडिया से कहता है कि तुम लोग यहाँ चले जाओ, और याद रखना गलती से भी ये फोटोस और वीडियोस वायरल नहीं होनी चाहिए, वरना तुम जानते हो तुम्हारे साथ क्या होगा। ये बात सुनकर मीडिया में जान लगती है, लेकिन लिसा उन्हें रोकती है और बोलती है कि लिन अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें डिवोर्स ना दूं तो इन लोगों को 10,000 रुपए दे दो, वरना मैं तुम्हें डिवोर्स ले लूंगी। लिसा की ये बात सुनकर वेंडी और आंट उसे रोकती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये बात बोलने की, लिन के पैसे के ऊपर तुम्हारा कोई हक नहीं है। लेकिन लिन डिवोर्स की वजह से लिसा की ये बात मान लेता है और उन लोग को 3 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड देता है और कहता है कि आपस में बांट लेना। ये बात सुनकर मीडिया काफी खुश होती है और उससे कहती है कि रेड रोज अगर आपको कभी भी हमारी हेल्प पड़े तो प्लीज हमें याद करना, हम आपके लिए हमेशा साथ रहेंगे। बात बोलकर मीडिया में चली जाती है। इसके बाद लिन कहता है कि रोजे
तुम कुछ भी कर लो लेकिन मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा। ये बात बोलकर लिन वेंडी को अपने साथ ले जाता है। इसके बाद आंट पे जान लगती है, लेकिन लिसा उसे रोकती है और कहती है कि मैंने कहा था ना कि मैं इस चीज का रिवेंज जरूर लूंगी। लिसा की ये बात सुनकर आंट कहती है कि इसका मतलब सब कुछ तुमने किया था। लिसा बोलती है कि हाँ मैंने किया था। इसके हम सभी देखते हैं छोटे से फ्लैशबैक को, जहाँ पर लिन की आंटी को जो कि उसी अंकल के साथ गुल गुल कर रही होती है, और दूसरी ओर पास्ट के अंदर रोजे अपनी बेटी के साथ वहां से निकल रही होती है। तभी आंट उसे कहती है कि तुमने भी क्या देखा, लेकिन रोजे कहती है कि मैंने आपको बिल्कुल भी नहीं देखा सब कुछ करते हुए। लेकिन आंट कहती है कि मुझे पता है कि तुमने सब कुछ देखा है, और अगर तुमने किसी से कहा ना तो याद रखना मैं पीकू के टांगे तोड़ दूंगी। ये बात सुनकर रोजे बोलती है कि आपकी नेफ्यू है, आप ऐसा कैसे बोल सकती हो। लेकिन आंट कहती है कि मुझे एक लड़का चाहिए था ना कि एक लड़की। तुम मुझे एक लड़का भी दे सकी, तुम बहुत ही बुरी लड़की हो, तुम घर पे कुछ नहीं करती। काफी टाउट मारते हुए आंट कहती है रोजे को, लेकिन रोजे बेचारी कुछ नहीं कर पाती, बस आंट की बात सुन रही होती है चुपचाप से। इसके बाद ये सब बोलकर आंट वहां चली जाती है और रोजे की बेटी उसे चुप कराती है और कहती है कि आप टेंशन मत लीजिए माँ, मैं आपके साथ हूँ। ये बात सुनकर रेड रोज इमोशनल आती है। इसके हम सभी देखते हैं फिर से प्रेजेंट का सीन, जहाँ पर आंट लिसा के ऊपर गुस्सा होती है। इसके बाद लिसा एक हिडन कैमरा दिखाती है आंट को और बोलती है कि देखो अब तुम्हारी पूरी मूवी इसमें रिकॉर्ड हो चुकी है, अगर तुमने कुछ भी किया तो मैं इसे टीवी पर या सोशल मीडिया वालों को दे दूंगी, फिर देखती हूँ तुम्हारा क्या हाल होगा। ये बात सुनकर आंट डर जाती है। इसके हम सभी देखते हैं नेक्स्ट सीन को, जहाँ पर लिसा देंजी के पास आती है डिवोर्स के बारे में बात करने के लिए, जहाँ पर देंजी कहता है कि आपको क्या चाहिए डिवोर्स के बदले में। मेरे हिसाब से 900 मिलियन काफी होंगे, लेकिन लिसा कहती है कि नहीं इतना काफी नहीं है, मुझे लिन की सारी प्रॉपर्टीज चाहिए और इसके साथ साथ पिक्को की कस्टडी भी चाहिए। और हाँ, मेरे पास एक ऐसा एविडेंस है जिससे ये सब कुछ पॉसिबल होगा, क्योंकि मैंने सेंगाई फैमिली के हाउस के अंदर एक हिडन कैमरा लगाया था, जिससे काफी चीजें हमें पता लग जाएगी और बहुत सारे सबूत मिलेंगे। ये बात सुनकर देंजी बोलता है कि हाँ इससे हम सभी को बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। इसके हम सभी देखते हैं कि वेंडी आंट के साथ मिलकर कुछ प्लानिंग कर रही होती है, लेकिन तभी वहां पर लिसा आती है और कहती है कि क्या प्लान कर रहे हो आप सभी, जरा हम भी तो सुने। ये बात बोलकर लिसा बेड के नीचे उस हिडन कैमरा ढूंढती है और सोचती है कि मैंने हर जगह ढूंढ लिया, लेकिन अभी तक भी मुझे रोजे का छुपाया कैमरा अभी तक भी नहीं मिला, पता नहीं वो कैमरा कहाँ पे होगा। खैर दूसरी ओर ये सब देखकर आंट और वेंडी दोनों ही लिसा को गुस्सा होते हैं, लेकिन लिसा बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, बहुत ही जल्दी मैं लिन से डिवोर्स ले लूंगी और तुम सभी को धक्के देके इस घर से बाहर निकाल दूंगी, बस वेट करो कुछ टाइम्स और। ये बात बोलकर लिसा वहां से चली जाती है। दूसरी ओर आंट इस बात को लेकर काफी ज्यादा गुस्से में होती है, लेकिन वेंडी कहती है कि आप डरो मत, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा प्लान है जिससे रेड रोज हमेशा के लिए इस घर से बाहर निकल जाएगी। इसके बाद हम सभी देख पाते हैं कि बाहर लिन खड़ा होता है, जो कि रोजे का वेट कर रहा होता है, वो भी फूल लेकर, और फूल रोजे को देता है, लेकिन रोजे उस फूल को फेंक देती है और लिन कहता है कि तुमने ऐसे क्यों किया। रोज बोलती है कि शायद तुम भूल चुके हो, मुझे रोज से काफी एलर्जी है, लेकिन लिन कहता है कि सब लोग जानते हैं कि तुम्हें रोज की तरह पसंद है। रोज बोलती है कि शायद से ये उसी दिन से स्टार्ट हुआ जब पहली बार मैंने तुम्हें वेंडी के साथ देखा था। ये बात सुनकर लिन काफी शॉक्ड होता है और इसके बाद हम सभी देखते हैं छोटे से फ्लैशबैक को, जहाँ पर वही दिन होता है जिस दिन रोज ने सुसाइड करने की कोशिश की थी, जहाँ पर लिन वेंडी के साथ गुल कर रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से बिना लॉक किए रोजे आ जाती है, जिसकी वजह से लिन भी गुस्सा होता है और कहता है कि तुम्हें लॉक करना चाहिए था। रोजे बोलती है कि मुझे माफ करना। इसके बाद वेंडी रोज के बनाए खाने को देखती है जिसके अंदर मशरूम होते हैं, जिसे देखकर वो कहती है कि मुझे इससे एलर्जी है। ये बात बोलकर वो रोजे के बनाए टिफिन को फेंक देती है डस्टबिन के अंदर। दूसरी ओर लिन कहता है कि पीकू का आने का टाइम हो चुका है, जाओ उसे लेके आ जाओ। ये बात सुनकर रोजे वहां चली जाती है चुपचाप से। जिसके बाद क्या हुआ था यह तो सभी जानते ही हो गाइस। खैर इसके बाद हम सभी देखते हैं फिर से प्रेजेंट के सीन को, जहाँ पर लिन उस बात पलटने की कोशिश करता है और कहता है कि हमें काफी टाइम हो चुका है डिनर के हुए, चलो साथ में डिनर करते हैं, लेकिन रोजे उसकी बात नहीं सुनती। लिन बोलता है कि तुम्हें चाहिए क्या। रोजे बोलती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस तुमसे डिवोर्स चाहिए।
चाहिए। लिन बोलता है कि मैं तुम्हें डिवोर्स कभी नहीं दूंगा, लेकिन रोजे बोलती है कि अगर तुमने सब कुछ सही से नहीं किया तो शायद से हो सकता है कि तुम्हें एम्बैरसिंग का सामना करना पड़ेगा। ये बोलकर रोजे उसे डराती है, लेकिन तभी रोजे के पास एक कॉल आती है जो कि टीचर की होती है, जो बोलती है कि लिन की आंटी आई थी और वेंडी भी, जो कि अभी अभी पिको को यहाँ से लेके गई है। ये बात सुनकर रोजे काफी शॉक्ड होती है। इसके हम सभी देखते हैं नेक्स्ट सीन को, जहाँ पर पिको भगते हुए लिसा के पास आती है और कहती है कि अभी डॉक्टर ने मेरा ब्लड निकाला था, जिसकी वजह से मुझे काफी पेन हो रहा है। ये बात सुनकर भगते हुए लिसा वेंडी के पास जाती है और कहती है कि तुमने अभी क्या किया। वेंडी बोलती है कि तुम्हें नहीं पता होगा, लेकिन रिपोर्ट के हिसाब से तुम्हारी बेटी लिन की बेटी नहीं है, जिसका मतलब ये है कि तुमने अब तक हम सभी से झूठ बोला। वेंडी की ये बात सुनकर लिसा को बहुत गुस्सा आता है और बोलती है कि तुम पागल हो चुके हो क्या, तुम क्या कह रही हो ये सब कुछ। ये बात बोलकर लिसा बहुत गुस्सा होती है। दूसरी ओर आंटी भी कहती है कि ये बात सच है, ये लड़की मेरी बेटी की लड़की नहीं है, पता नहीं तुम कहाँ से लेकर आ गई इसको। आंट और वेंडी की ये बात सुनने के बाद लिसा लिन से पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी बेटी नहीं है, जिस पर लिन कहता है कि तुम खुद देख सकती हो इन रिपोर्ट्स को, जिस पे साफ लिखा हुआ है कि ये मेरी बेटी नहीं है। रिपोर्ट्स को देखकर लिसा भी काफी शॉक्ड होती है। इसके बाद हम सभी देखते हैं कि वेंडी और आंटी दोनों की दोनों ही लिसा और पिको को ब्लेम लगाती है और काफी बुरा भला बोलती है, और लिन बेचारा चुपचाप सुन रहा होता है उन लोग की इस चीज को, आई मीन तमाशे को। और गाइस, इसी के साथ हमारा ये आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। और अगर आप सभी को इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट जरूर करना कि आप सभी को इसका नेक्स्ट एपिसोड भी देखना है। कमेंट कर देना #नेक्स्ट एपिसोड। एंड आप सभी को मेरी तरफ से विश यू वेरी हैप्पी होली, एंड प्लीज सेफ होली खेलना, खून की होली मत खेलना, ठीक है। और हाँ, प्लीज मुझे कमेंट जरूर बताना कि आप सभी को ये स्टोरी और इनमें से कौन सा पार्ट आपका फेवरेट है, कमेंट कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट ड्रामा और एक नई स्टोरी के साथ। जब तक के लिए बाय गाइस, एंड सही हो नारा।